राधे राधे सभी को। तो अभी नवरात्रि खत्म हो चुकी है और अभी कुछ ही दिन बचे हैं कार्तिक महीना आने में, कार्तिक मास आने में। कार्तिक मास की जो विशेष बात यह है कि यह माँ हमारे श्री हरि कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय समर्पण है। उन्होंने दामोदर जी को समर्पण है। ये महीना उनका बहुत ही प्रिय माना जाता है। इस मास में तुलसी जी की पूजा होती है। सवेरे में सूरज निकलने से पहले हमें दीपदान करनी होती है दामोदर जी को। तो इसकी मान्यता और दीपदान का महत्व हम इस वीडियो के द्वारा जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। कार्तिक माह में दीपदान करने से स्त्री एवं पुरुष द्वारा जन्म से लेकर अभी तक के अर्जित पाप कर नष्ट हो जाते हैं। इसके विषय में एक प्राचीन कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में देवड़ी देश में बुद्ध नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका स्त्री बहुत दुष्ट और दुराचारी थी। उसके संग दोष से प्रेरित आयु में क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति की मृत्यु के पश्चात ही वह स्त्री उसे घृणित कार्य में लग गई। लोग निंदा से उसे तनिक भी लाज नहीं आती थी। उसका ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई। वह सदैव भिक्षा के प्राप्त से अन्न का ग्रहण करती थी। वह अपने हाथों से बनाया हुआ शुद्ध भोजन को भी खाकर मंगल कर लाए गाय भैंसी भोजन को ही करती थी। वह तीर्थ यात्रा में सदा दूर रहती थी और कभी उसने मंदिर आदि जाकर कथा प्रवचन ही सुना था। एक दिन कृतस नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता वो वहां आया। उस ब्राह्मण को नित्यदिन कार्य में लिप्त देखकर उसने पूछा, ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरा ध्यान पूर्वक सुन। यह शरीर पानी को बिल्कुल भांति है, एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। यदि तू इस अत्यंत शरीर को नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह को तो विचार पूर्वक त्याग करो। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन करो। उनकी लीला कथा को आदि पूर्वक सुनकर कार्तिक माह के आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करके स्नान आदि करके दीपदान दे और भगवान विष्णु की परिक्रमा करो। उनकी परिक्रमा करने से यह व्रत विधि और सौभाग्यवती स्त्री के योग्य है। इससे समस्त पापों उत्तरत का नाश हो जाता है। तो मेरी बात सुनकर निश्चय ही कार्तिक में दीपदान करो। इसको तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेगी। यह कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। अब उस दुराचारी ब्राह्मणी ने पश्चात करते हुए निर्णय लिया कि वह कार्तिक माह में व्रत करेगी। कार्तिक माह में अपने पूरे माह प्रातः काल उठकर स्नान कर श्री दामोदर जी को दीपदान करेगी और समय समय पश्चात समाप्त होने पर वह मृत्यु को प्राप्त हुई और स्वर्ग लोक में गई। समय अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। जो व्यक्ति कार्तिक में व्रत तत्पर होकर दीपदान के इतिहास का श्रवण करता है और स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार यह महानता है हमारी श्री हरि की कि वो हमारे लिए हमारे पापों को पाप मुक्त हमें करती है। इसलिए हमें ज़रूर से ज़रूर श्री दामोदर जी को दीपदान करनी चाहिए, तुलसी जी में दीपदान करना चाहिए। और सिर्फ कार्तिक मास में नहीं, यह हमें पूरे 12 मास जो होती है साल की, हर एक दिन भगवान को दीपदान करनी चाहिए। सुबह प्रातः काल उठनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो दिनचर्या है, जो काम है, वो सब करना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारी जो भक्ति है वो भी बढ़ती रहेगी। इसी के पश्चात मैं आपको बता दूं कि कार्तिक का जो मास है 2023 में, वो आपका 29 अक्टूबर से शुरू है। तो उस दिन रविवार है, तो आप उस दिन से सुबह उठ के प्रातः काल में दीपदान ज़रूर करें और बहुत सारा हरि का नाम लें, राधे राधे जपे, जो भी आप मंत्र जपते हो वो जपो, माला ही करें और सारा जो मन है आपका भक्ति में लगाए। राधे राधे सभी को।